अपना ज़हूर किया आदम की सूरत दे विच। ते पहली हिदायत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देने वाला कौन सी? अल्लाह ताला की ज़ात सी। जिहड़ी हिदायत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं मिली तो अल्लाह ताला की ज़ात सी जिन्हें पहली हिदायत दी। इसदा मतलब ये है कि पहला मुर्शिद साडा जिहड़ा हादी अल्लाह की ज़ात। आदम नूं जिथों हिदायत मिली है, आदम का भी तो कोई मुर्शिद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे मुर्शिद अल्लाह की ज़ात, उन्हें हिदायत। दूसरी गल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने जो ज़हूर होया आदम की सूरत है अपने सारे फरिश्तियां नूं इकट्ठियां कीता। फरिश्ते मिट्टी पानी अग हवा जिन्ने नूरी नारी सब इकट्ठे होए। उन्होंने दसिया कि मैं एक इंसान जिहड़ा है ना आदम, इनू मैं अपना खलीफा बना के ज़मीन ते भेजते हैं। ज़मीन और कायनात की तखलीक है ना जिहड़ी, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो पहले हो चुकी है। सब तो पहले जिहड़ी है ना सारी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी खैर वालेकुम अस्सलाम। तखलीक कायनात है ना जी। बड़ा जिक्र कीता सी, बड़ी ख्वाहिश सी जी तुहाडी। बिस्मिल्लाह बैठो जरा सुनो गुफ्तगू हो रही है। बैठो तशरीफ रखो। बैठो बैठो इधर आ बैठो। हाँ जी गल हो रही सी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तियां नूं इकट्ठियां करके अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपना नायब ज़मीन ते भेजना। नायब तो मुराद की? नायब तो मुराद है जेड़ा हुक्मरानी करे। जो हुक्मरान जेड़ा है वो उत्थे ना मौजूद होवे तो हुक्मरान जेड़ा वो अपनी थां ते जिन्हों मुकर्रर करे ना वो हुक्मरान होंदा, ओहदा हुक्म चलता है। गैब की हुक्मरानी सी ना जेड़ी, वो तो ज़ात दे कोल। हुण जेड़ा ज़ाहिर होया है, कहता मैं एक छुपिया खजाना सा, मैं चाहया मैं ज़ाहिर हो जाए। जो ज़हूर हो चुकिया कायनात का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जेड़े उन्हां दा ज़हूर हो गया तो फिर इस ज़मीन दे उत्ते है। आदम का जिसले फरिश्तियां नाल मुकाबला किया गया तो इलम का मुकाबला होया। सवाल जवाब होए तो फरिश्ते कह लगे या बारी ताला जिन्होंने चीज़ों का इस आदम नूं बनाया गया, ये मिट्टी पानी ते अग हवा जिहड़े अनासरां दा बनया है, ये सारे फसाद करनगे ज़मीन ते जा। अल्लाह ताला ने कहा कि तुसी नहीं जानते जो कुछ मैंने अता किया। और भी है कुछ, मैंने कहा तुसी देख लो, मैं एक आला चीज़ बनाई। मुकाबला होया फरिश्तियां दा। फरिश्ते जिहड़े ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिहड़ा सवाल जवाब होया है ना, फरिश्ते उहदे ही नाकाम हो गए। वो कहन लगे अखीर ते कि या बारी तारा सानू तो उन्ना ही इलम है जिन्ना तू सानू दिता है। दूसरे लफ्ज़ों च असीं ये कह सकते हैं कि उत्थे जिहड़ी गलबात हुई सी आदम दी और फरिश्तियां दे दरम्यान, वो इलम दे बारे च हुई सी। इलम की चीज़ है? इलम अल्लाह ताला दियां वो सफात ने जिन्हां दा ज़हूर होया है कायनात। सफात उन्होंने कहा जाता है जिहड़ी ज़ात है ना, मिसाल के तौर पर किसी का खूबसूरत होना की सिफत है, वह रहीम होना सिफत है, करीम होना सिफत है, लतीफ़ होना सिफत है, कबीर होना सिफत है। इसी तरह ज़ात दी जिन्नियां सफात सन ना, ये सारिया सफात आदम अलैहिस्सलाम नूं दित्तियां। उस तो बाद मुकाबला होया तो फरिश्तियां दे कोल थोड़ा इलम सी, थोड़ियां सफात।
इस करके ना वो कह लगे या बारी ताला सानू ते उन्ना ही लभे जिन्ना तू दिता है, इस तो ज़्यादा नहीं सानू पता। बाकी ये किस्सा जड़ा अगे चल के कि हज़रत आदम किस तरह ज़मीन से आए, जो कुछ भी सारे नूं पता है, जो जन्नत दोज़ख का मसला है, शैतान का मसला है, जो भी हुण मसला ये करन है कि मुर्शिद की चीज़, जो पहला मुर्शिद कौन होया आदम का, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात हुई। ते आदम अल्लाह का ज़ार है, अल्लाह का ज़ार आदम है ना, एक कायनात ज़हूर है अल्लाह का, अपना खलीफा जो बनाया, तो जो खलीफा बनाया तो सारे इख्तियार देते। इसका मतलब ये है कि मुर्शिद वाला इख्तियार भी देता, जो इख्तियारात जो देते अपनी थां ते अपना खलीफा जो बनाया, तो जेड़ा मुर्शिद हदायत देने वाला सी उहदा इख्तियार भी चला गया नाल। हुण ये मसला आ गया बंदे दे हत्थ, मुर्शिद वाला मसला बंदे दे हत्थ आ गया। इस करके अल्लाह ताला ने अपने अंबिया ते औलिया इन्हां नूं ये चीज़ बख्शी कि वो जानते सन, तो हदायत देने दे काबिल सन। ते हुक्म होया कि तुसी इन्हां दी ताबेदारी करो, अल्लाह दे जिन्ने पैगंबर होए ना इन्हां दी ताबेदारी करो, और अल्लाह दे जेड़े नेक वली होए ने इन्हां दी ताबेदारी करो। इत्थों सिलसिला जेड़ा मुर्शिद दा शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ है, इस तो पहले भी एक चीज़ होंदी है, गौर नाल सुनने वाली गल है, इंसान दा पहला मुर्शिद केड़ा है। हुण अल्लाह ताला दी ज़ात जदों वादा उला शरीक कल्ली करी कुछ नहीं सीगा, तो उसने ज़ात अपने लिए सोच रही थी ना, अपने आप से सोच रही थी, अपने अंदर ही अल्लाह की ज़ात सोच रही थी मैं किस तरह ये सारा कुछ बना करना है, ज़हूर किस तरह होना है। पहली सोच किनू आई, अल्लाह की ज़ात नूं आई। जो कहता मैं चाहया कि मैं ज़ाहिर हो जाऊँ, जो अल्लाह की ज़ात ने चाहया है तो अपने अंदर ही चाहया है ना, कोई दूसरा तीसरा तो नहीं सीएगा। ਇਹਦਾ मतलब है पहली चाहत जिहड़ी ज़ात दी है ना, अपने आप को चाहना, तो फिर ये जिन्ना कारखाना कुदरत बनया ज़हूर होया है, ये पहले एक मनसूबा अंदर बनया, ये चाहत निकली। हुण की होया, जिसले आदम अलैहिस्सलाम नूं सारा कुछ दे दिता गया, अपनी जगह दे दी गई, ये सारा कुछ विच आ गया। हुण आदम की फितरत दे विच ते जदों ये शऊर आउण लगदा है, शौरी हालत च आउंदा है ना बचपन तो निकल के, तो उसले हर इंसान दे अंदर एक गल निकलदी विच, हर इंसान जिहड़ा है ये एक फितरती तौर पर अमल है कि वो सोचता रहिंदा है कि यार है कायनात किस तरह बनी, मेरा खालक कौन है, रब केड़ा है। बच्चे भी इस गल नूं करदे, जिस तरह अल्लाह ताला दी ज़ात ने सारा कुछ तखलीक किया है, वही चीज़ इंसान च ना इश्क दा अलावा एक पैदा होना शुरू हो जाता है, तो सोचदा है। इंसानी फितरत है, लाजमी सोचदा है इस चीज़ में, जिसले उन्हें शौर होंदा ना थोड़ा जिहा तो सोचदा है। तो सोच के दो तरीके ने, हर किस्म की सोच आउंदी, ते लेकिन एक सोच वो होंदी है कि यार मैं कित्थों आया, मैं कौन हाँ, मैं आया कित्थों हाँ, मैं कौन हाँ, मैं कित्थे जाना, मैं इत्थे की लैन आया दुनिया ते। यह सवाल उन्होंने हर इंसान नूं पैंदे ने, ते कईयां नूं ये शौक पै जांदा है कि यार गड्डी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, मैं इंजीनियर बना, मैं फलानी चीज़ आजाद करा। वो ज़ाहिर जिहड़ा ना, ज़ाहिर जो होया है उहदे ते रिसर्च करदा, उहदी सोच इश्क ते उधर चला जाता है, यानी कि इश्क अपने रुख बदल गया। एक इश्क जिहड़ा है वो ज़ाहिर अल्लाह आ गया, तो कुछ लोगों को ये इश्क पैंदा है कि मैं आया कित्थों, मैं जाना कित्थे, मैं कौन हूँ।
ये जिहड़ी चीज़ है ना, ये फिर थोड़ा जिहा शऊर जिसले ज़्यादा होंदा है, इंसान जिहड़ा थोड़ा जिहा अपनी एज तो उत्ते जांदा है ना, एक वक्त होंदा शऊर का, जिसले मुकम्मल तौर पर शऊरी हालत च होंदा है, तो फिर वो फैसला करदा, ਉਹਦਾ इश्क ਜਿਹੜੇ पासे ज़्यादा जोर ਹੁੰਦਾ ना उस पासे टुर ਜਾਂਦਾ है। इसे करके कि जिसले जवानी की हालत आती है, शऊर आता इंसान नूं, ते फिर ਜਿਹੜੇ पासे ਉਹਦਾ इश्क ਜਾਂਦਾ है। ਹੁਣ एक सवाल करन दिया, मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, रब कौन है, जिन्हां दा ते भार इस पासे ज़्यादा वध जाता है, वो इसकी तलाश टुर पैंदे, वो रब दे वली बनते। जिहड़ा इंसान इस पासे टुर पिया, अल्लाह की ज़ात उन्हें गाइड कर, वो जिसले इस पासे जाता ना, तो उसकी तलाश की होंदी, वो कहता यार मैं उन्होंने लोगों को लभा जिन्होंने नहीं किया, सॉरी जी माजरत है, उन्होंने लोगों की तलाश करता है जिहड़े लोग अल्लाह की ज़ात को पा चुके। क्योंकि इंसान जिससे इस पासे इश्क का लाओ लगता है ना, तो उसकी तलाश जारी हो जाती, तो वह फिर थां थां ते ना हर जगह से जिथे उन्होंने कोई चीज़ नज़र आती है, जिथे इस चीज़ का इलम आता है, ऐसे इंसान मिलते हैं उन्होंने हदायत देने वाले, तो उधर रुजू करता है। तो पहला मुर्शद उसका की है, उसका इश्क जिहड़ा उसदे अंदरों उठिया सी, पहला जिहड़ा है ना मुर्शद इंसान का खुद अपना आप, उसका इश्क उन्होंने लै चलिया। वो जिस तलाश दे विच जिहड़ी चीज़ च लाओ वधदा होगा, इश्क वधदा है, उस पासे वो उस्ताद की तलाश करदा, उन्होंने लोगों को लभदा। जिस तरह कि हदीस शरीफ च अल्लाह ताला ने भी इशारा दिता है इस चीज़ का, या अल्लाह मैनूं उन्होंने लोगों दे जिन्हां ते तेरा इनाम होया, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता, जिन्हां ते तेरा इनाम होया, उन्हां लोगों का रस्ता ना वहाई जिन्हां नाल तू नाराज़ है, गज़ब है तेरा। इस करके हदीस शरीफ को बहुत बड़ी फौकियत हासिल है कि अगर कोई दुआ मंगनी हो अल्लाह ताला की ज़ात को, चलो हदीस शरीफ पढ़िया, क्योंकि ये दुआ ऐसी है जी अल्लाह ने सानू दसिया कि तुसी मेरे को मंगना हो तो नहीं मंगो। बिल्कुल सही। हाँ, ये साड़ी अपनी बनाई ही नहीं, तो इंज मंगया करो तो वो परफेक्ट होएगी जी ज़ात लो आएगी। हूँ तलाश का मतलब मुर्शद है कि मुर्शद पहला इसका इश्क है, दूसरा उन्होंने लोगों की तलाश है जिदा अल्लाह ने भी हुक्म दिता, इनाम वाले लोगों ने। जे कोई इनाम वाला मिल जाए, राह हक दसन वाला, ज़ात का पता देने वाला, वो तशनगी दूर करने वाला, जी चाहत है, तो जिथे इंसान को भुख लगी हो रोटी मिल जाए तो वह फिर खुश हो जाता है, ठीक हो जाता है। इंसान की जो जी चाहत है, अगर उन्होंने चाहत नसीब हो जाए, उसका मसला हल हो जाए, तो दुनिया से आने का मकसद पूरा हो गया। हूँ कुछ लोग जो ज़ाहिर वाले पासे इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह ताला ने उन्होंने भी नहीं रोकया, क्यों कि उन्होंने इश्क इस पासे टुरिया है। इस जोड़ा इस पासे ज़ाहिर वाले पासे आया ना इंसान, इन्हें कायनात च तखलीकात की, इन्हें चंद सूरज सितारे ते कमंदा पाई, इंसान के ज़ाहिर के वास्ते सहूलत पैदा की, ना होने वाली चीज़ां भी उन्हें पैदा की, समुद्र दी तहवां खोल दी, ये भी इश्क नाल होई उस तरह। गल यह है कि हदायत जितों मिले, ज़ाहिर वाले मिले या बातन वाले, वापसी का रस्ता जोड़ा है कि मैं आया कितों तो मैं जाना कितने आ, ये दरवेशी, ये अल्लाह वाला रस्ता, ये लभन लिए अल्लाह वाले की जरूरत है। तो ज़ाहिर हासिल करने सानू दुनियावी तालीम की जरूरत है, उन्होंने यूनिवर्सिटियां की जरूरत है जिथे आला किस्म के प्रोफैसर हों, दुनियावी निज़ाम समझते हो, वो जोड़े लोग रिसर्च करते हैं, और ये भी अल्लाह का इनाम है। इस रिसर्च की वजह नाल इंसान की 100 बीमारियां ज़्यादा बीमारियां से कंट्रोल किया गया, इंसान के वास्ते सहूलत पैदा की। इलम दो तरह का हो गया, एक ज़ाहिर का एक बातिन। जेडे ज़ाहिर च हासिल करते हैं इलम, वो उस्ताद है, जेडे वापसी का करते असीं उन्हें मुर्शद के। हुण बातिन का जिहड़ा गैब का इलम है, ये वही लोग जानते जिहड़े गैब नहीं जानते।
ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਤਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਬਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਗੈਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਹਿਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅਸਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਫਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਉਸ ਬਰਤਨ ਵਰਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਗ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿੰਦ ਚਰਿੰਦ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨ खुदा दे एक होने की निशानी की खुदा नूं असीं किस तरह पहचानीए कि सारे इक्को जिहे है। यह जग पे है सब। अज 10 महफिल पूरी लगी है, सारे जग नूं वेख रहे हैं, सारे जागी वेखण डे ने, कुछ होर ते नहीं वेखदे। किन्नियां अखां ने वेखण वाली, सारे जागी वेखिया, किसी होर ने इनू बदलिया तो नहीं वेखिया। लाल रंग नू वेखिया तो सारे लाल वेखिया। किसी बर्तन च दुध पिया है ना पीने लई, तो कोई जानवर भी लाया हो तो दुध समझ के पींदा है। बिल्ली लाया हो, कुत्ता लाया हो, कोई जानवर दुध नू दुध समझ के पींदे, पानी नू पानी समझ के पींदे ने। अखां च फर्क है, जिसम च फर्क है, लेकिन वेखण वाला विच एक, वेखण वाला एक है। सारे इको चीज़ देख रहे हैं। अखां 'च फर्क हो सकता, किसी दियां बिल्लियां, किसी दियां हरियां, किसी दी छोटी, किसी दी वड्डी, लेकिन वेखण वाला एक है। हुण मैं जो कुछ बोलन दिया सारे ने वो कुछ सुनिया जो मैं बोलिया। इसका मतलब सुनने वाले सारे एक ने, कान ते वखरे वखरे, कान वखरे वखरे, शक्ल सूरत वखरी वखरी, एज वखरी, छोटे बड़े, जिहदा मतलब सुनने वाला भी। इस तरह तमाम सफात अल्लाह की सिफत हैगी है। हई ते कयूम, जिंदा और कायम। जिंदा और कायम।
मैनू एक गल दसो, सवाए अल्लाह की जात तो है ही तो क्यूम दूजा केड़ा है, कोई हो सकता नहीं ना है। तो फिर इसका मकसद की है कि जिहड़ी चीज़ हयात है ना वो है ही जात जो है क्यूम है। तो फिर जिहड़ी हरकत करन डई है ना वो है ही, जिहड़ी जिंदा वो है ही, वो जात है। तो जद कायम है तो क्यूम आइए तो क्यूम है। फिर वो कहता मैं बसीर हाँ देखने वाला, तो फिर इस वेखण वाला कौन होया? बसीर तो आप, वेखण वाला कौन होया? फिर वही होया। तो समी है सुनने वाला तो कौन होया? फिर तो कहता मैं इंसान को तखलीक किया अपनी सूरत से। इसका मतलब है तमाम सफात को इकट्ठियां करन तो बाद जिसने देखा तो बंदा भी जो सिफत इकट्ठियां की तब ही तो खिलाफत दी, नहीं तो अपना हक कौन दिंदा किसी को? एक दूसरी चीज़ ये है, कहता मेरा शरीक कोई नहीं, मेरे तो सुहा कोई नहीं। और सब तो बड़ा गुनाह है शिरक कर, वादा उला शरीक। वो कहता मेरा शरीक कोई नहीं। मैंने एक गल दसो, एक चीज़ उन्हें नहीं बनाई, असी कितों बना ला? अजी क्यों कोई नहीं फलाना शरीक? एक चीज़ मालक नहीं हो नहीं, वो कह रहा है कि मेरा है ही कोई नहीं मेरे तो सुहा। तो सुहा कितों आ गया? फकीर ने सुहा कढ़ दिता नहीं, सुहा नहीं है, बस है फर्क है। जो सुहा निकल जाता उदों इंसानियत पैदा हो जाती, जात एक हो जाती, उदों झगड़ा मुक जाता। तो यह जात की मंशा सी जिहदे लई अंबिया उतारे गए, वलियां ने तालीम दी। जब तक इंसान नूं समझ नहीं आउंदी कसरत के दायरे दे विच ते सूरतां वेख के ते फर्क पा लेंदा, यह हो रहा हो रहा हो। जेड़े खुदा नूं एक मनदे ने तौहीद नूं समझ लेंदे ने, उदों इंसानियत पैदा हो जाती। सारियां चीज़ां मरकज़ी नुक्ता की तौहीद। अल्लाह के जिन्ने पैगंबर हुए उन्होंने सब ने एक लफ्ज़ किया, खुदा एक वादा उला शरीक, उहदे वर्गा कोई नहीं। गल खत्म हुई। ये हुई तालीम, ये हुई पूरा दीन की है। दीन उन्होंने कहा जाता है खुदा दी ज़ात नूं वादा उला शरीक मनना। जे असीं उहदे गैब नूं सारा कुछ मनने, उहदे ज़ाहिर नूं भी मन्नीए पूरा। वो कहना होवल अव्वल होवल आखिर, होवल ज़ाहिर होवल बातिन। बातिन हो तो ज़ाहिर हो, अव्वल हो तो आखिर हो। जे असीं बातिन नूं ते मनदे रहिए तो ज़ाहिर नूं ना मन्नीए, असीं पूरा तो ना मन्निया। पूरा कदों हुंदा है? जदों इंसान दे नाल मुहब्बत कीती जांदी, इहनूं दर्जा दिता जांदा है, खिलाफत वाले नूं मन्निया जाए। इस करके अल्लाह के पैगंबरां से वलियां की अतात करना जिहड़ा हुक्म जरूरी काहदे लई? अपनी जात को पहचान ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुसी चाहुंदे जे अल्लाह की जात में हासिल करना, मंशा पूरी करनी चाहुंदे तो मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बहू। अपने नफ्स को पहचानो, अपने आप को। खुदा नूं पहचानने लई किते दूर नहीं जाना पैंदा, अपनी जात नूं पहचानना पैंदा। उहदा सीधा जिहा तरीका है दुनियावी इलम हासिल करने लई। असीं वो यूनीवर्सिटी लभने, जो असीं चाहुंदे जिहड़ा इलम हासिल करना चाहुंदे, वो स्कूल लभने, वो टीचर लभने। ते बातिन दा इलम हासिल करने लई, अपनी जात नूं पहचानना, जात दा इलम लभण लई असीं उन्हां लोकां दी तलाश करने आ जिहड़े जात नूं जानदे ने अपने आप। टीचर तो वही है ना जिहड़ा खुद जानता है। ऐसे लोग मौजूद है ने,
जिहदी मिसाल मेरे बाबा जी, मेरे दादा मुर्शिद हज़रत बुल्ले शाह, सुल्तान बहु, सब लोग बड़ियां बड़ियां हस्तियां हुई ने। ते सब तो वड्डी चीज़ तो है कि साढ़े पैगंबर अल्लाह ताला दे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक है, हर चीज़ सारा इल्म है साढ़े। लेकिन फ़र्क है, समझन च फ़र्क है और कुछ नहीं है। हर चीज़ जेड़ी है ना, देखो ये मौलू जेड़ा है मुर्शिद दा ते इत्थों तक करे, ये मुर्शिद नूं कहा जाता है जेड़ा हदायत। हुण दूसरी चीज़ ये है कि ये इलम जेड़ा है ना, ज़ात दा इलम ये एक अलग है ते ज़ात दा इलम एक अलग है। कुरान पाक दे विच हर चीज़ वाज़े तौर पर दसी गई, लेकिन गौर से फिक्र करना पता चलता है ना। गौर फिक्र जेड़ा है ना, ये वो दरवाज़ा है बंद कोठड़ी का, जिहदे विच वो खजाना छुपिया है, जिहदे बारे च अल्लाह ताला कहंदा है कि मैं एक छुपिया खजाना सा, मैं चाहया मैं ज़ाहिर हो जाए। गौर से फिक्र ऐसा दरवाज़ा है जिहदे थानी इलम खुलदा है, ज़ात का पता चलता है। हुण देखने वाली एक चीज़ हैगी, इंसान नूं एडी वड्डी फजीलत दित्ती, इनू अपना खलीफा बनाया। क्यों बनाया? इंसान नूं खलीफा जो बनाया अपनी जगह ते पाया। जदों ज़ाहिर हुई कायनात ते कायनात ते हुण ज़ाहिर वाला ही रब चाहिदा। हुक्म तो वह ही चलना है ना, दूजे का तो नहीं चलना। तो ज़ाहिर थानी हो गई, उन्हें हुक्म देना है मैं पानी पीन लगा, मैं अपनी मर्जी नाल तो नहीं पी सकता। मैनू कोई कहता ऐसे कौन मेरे हाथ में कौन चुकता है, वो जरा नजर नहीं आता। वरना फक तो मैं रूह जी मैं रूह फूकी सी आदम, वही रूह है सारे सारे। रूह की चीज, रूह हकीकत है, सच्चाई है, जिन्होंने मौत नहीं है, वो है ही है, वो क्यों वो हुक्म में पानी पीना। इस कायनात की तखलीक ते हरकत ये सारी दी सारी ज़ात खुद कर रही है। इसकी मिसाल तो मैं इस तरह दे सकना, मैं गल कपड़े पाए, मैं जी हरकत करना मेरी कमीज होंगी हरकत करना, मैं उठ के टुरना मेरी सलवार भी नाल टुरती। जेडे कपड़े मेरे बदन नाल ने ना, ज़ाहरी तौर पर मैं पाए ने, ये हरकत नाल करते हैं जेडे मेरे नाल जुड़े ने। जो मैंने ला के टंग देना, मैं अपने लहदा करना वा, तो फिर हिलते भी नहीं, फिर नहीं हिलते। इस तरह ही जिसले वो अपने आप इनू लहदा कर देना एक टाइम दिता है, तो फिर ये अखा भी होंगे, नक मूँह कन्न हथ पैर सारे वे हिलदा है। यदा मतलब की है कि ये जड़ा ज़ात है वह लिबास है बशर, जिहदे थानी ज़ाहिर हो लिबास। और ये सिलसिला इस करके बने हैं, जरा ज़ाहिर है ना, इनू एक वक्त है इन्नी देर ज़ाहिर रहना, ज़ाहिर रहने एक टाइम जिन्होंने हयात और मौत इंसान का जाना, ये जी रूह है ना उन्होंने मौत नहीं है। इनू कहते इंतकाल होना, इंतकाल का मतलब है मुंतकिल होना। पहले रूह मुंतकिल हो गए, इस बॉडी चाहिए सी आदम की सूरत, उतों असी आए सारे। फिर रूह जिसले निकलती है तो रूह नूं मौत नहीं है, जिसम नूं भी नहीं है, ये अल्टीमेटली फिर हो जा हो जाता, मिट्टी का मिट्टी है, सिर्फ लैदगी होगी। हुण अपनी पहचान अगर करनी हुए
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਬਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸਲ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਸਮ। ਜਿਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਸਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੁਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ, ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ रूह की चीज़ है। असी जो चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात को देखना, जी ज़ात है तो कयूम है, तेन किस तरह देखिए एक इलम है और देखा जा सकता है। जिन मैं मिसाल अगे भी कई दफ़ा दे चुके हैं कि अल्लाह ताला कहता मेरे रस्ते से जेड़े मारे जाना, मेरे रस्ते से जेड़े मारे जाते, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उन्हें मुर्दा ना क्या करो, जिंदा ने। वो जिंदा ने लेकिन तो शऊर नहीं है। कुरान पाक च जेड़े लोग मेरे रस्ते च मारे गए, शहीद होए, उन्होंने मुर्दा ना कहो, वो जिंदा ने। उन्होंने अल्लाह रिज़्क देंदा, वो खाते पींदे ने, बोलते, यानी कि जिंदा ने, है ही देन, क्या है ही हयात है वो। लेकिन एक चीज़ है, अकल दे नाल असीं वेखने ते असीं ते अपने हत्थीं दफन करके आउंदे कबर च। क्या उन्होंने कबरां नहीं बनाईयां? अल्लाह दे वलियां पैगंबरां दी भी कबरां बनाईयां। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਬਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਕਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਇਆ, ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? अल्लाह कहता तुहाडे कोल शऊर नहीं है। इसका मकसद की है कि शऊर अगर हासिल हो जाए, सानू नजर आने लग पे शऊर हासिल हो जाए। हूँ देखना शऊर कितों लईए? अल्लाह ताला कहन दिया मेरे नबी को लवो, मेरे पैगंबरां को लवो, मेरे वलियां को लवो शऊर। मैं पहले अर्ज कर चुके हाँ कि डायरेक्शन है ना इश्क दी, ये जेड़े पासे होगी वो कुछ मिलेगा। लैसा लिल इंसान है इल्ला मासा, इंसान वही मिलता जिहदी वो कोशिश करता है। अगर साडी कोशिश जात नूं पाउण दी है तो फिर शऊर हासिल होने वाले देने वाले मिल जाएंगे। जे दुनिया की शान व शौकत खूबसूरत इत्थे बसर करने की कोशिश है, साडा इश्क इधर है तो सानू भी लग जाए। इंसान जी मर्जी चीज़ चुन लैके खुद मुख्तियार, क्योंकि ज़ात के उत्ते ना किसी का अख्तियार नहीं है। तमाम अख्तियारात जिहड़े ना मुंतकिल कर दिते गए। इस करके भावें 100 बंदा कतल कर लै, कोई नहीं पुछदा। कभी अल्लाह ने बांह फड़ी थी, जो फड़ी बंदे ने फड़ी, बंदा ही काम होंदा। हूँ देखने वाली चीज़ ये है कि वो केड़ी चीज़ है जिहड़ी सानू नज़र नहीं आउंदी ते हैगी सारी वो है ते सारी रूह ही। लेकिन इहदा राबता किस तरह करिए? इहदा राबता किस तरह करिए? की तरीका है?
हुण हर कायनात की जिहड़ी चीज़ है ही ते कयूम है उहदे च जात मौजूद जात जात की हरकत जात जो चाहे ना हरकत करे जो चाहे हरकत कर ले जो नहीं करती उदों कुछ भी नहीं जो करती है उदों है ही हुक्म तो एको ही है ना चलन लिया जात ही है सारी वो रूह की चीज है रूह की डेफिनेशन ये है लतीफ है और नजर नहीं होती पकड़ी नहीं जा सकती जिस तरह जात है हुण असीं एक फल ले लो कोई असीं फल जिहड़ा है ना इनू जिसले असीं खाने कट्टने तो पहली चीज़ से ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ जूस लैदा करो छिलका लाओ छिलका वखरा किया मुड़ के ਉਹਦਾ गुद्दा कढ़िया वो वखरा मुड़ के ਉਹਦੀ गिटक कढ़ी वो वखरी ਉਹਦਾ जूस कढ़ लिया ये सारे जिस्म वखरा वखरा हो गया छिलका वखरा हो गया कोक वखरा हो गया ਉਹਦਾ जूस वखरा हो गया ये सारा कोई नज़र आ रहा है लेकिन लहदा लहदा तकसीम हो गया लेकिन एक चीज़ वो नज़र नहीं आ रही वो की वो मिठास वो खुशबू वो एनर्जी अगर किसी फल के विचों तीन चीज़ां कढ़ लो पिछे की बचता है मुर्दा कुछ भी नहीं काली मिट्टी जिहड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही वो असल जिहड़ी चीज़ नज़र नहीं ना आ रही वो ओदी असल है ते अल्लाह की ज़ात की चीज़ है किस तरह उसकी पहचान कर सकते चलो बहरहाल पहले मैं तुहानू ये दस लवां कि असल है ओदी इस तरह इंसान हर कायनात की चीज़ जिहड़ी ओहदे च एक हिस्सा गायब है तो कुछ ज़ाहिर है जिहड़ा गायब है ना ओहदी हरकत जिहड़ी ओह ज़ाहिर थां नज़र आउंदी बस हुण इंसान है जिहड़ा अगर तलाश करिए कि मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बहू वो अपने आप को पहचानना होवे तो सानू ये पहचानना पेगा असीं काहदे साडे अंदर कौन है जिहदे नाल असीं हरकत करने वो लतीफ हाई ते कयूम ज़ात दा होना ज़ात दी निशानी क्यों कहंदा सी मैं गैब सी मैं चाहे हज़ार हो जाए तो गैब हुण जिहड़ा साडे अंदर गैब है वो ज़ात है हुण देखने वाली चीज़ है कि साडे च गैब की है और जिस तरह किसी फल दे विच ओहदा मिठा गैब है ओहदी खुशबू गैब है ओहदी रूह है ना वो किसी फल की रूह की हो सके ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹੀ ਉਹਦੀ रूह है इंसान की रूह की है इंसान की रूह भाई सारा कुछ ਉਹਦੀ आला सोच जिहड़ी आदम नूं अता की गई तमाम सफात कट्ठियां करके हुण मैं तुहानूं कहां कि मैं ऐ सोचण दियां मेरे सोचने तो पहले तुहानूं पता होवे मैं सोच मेरी फड़ लो फड़ी जाती सोच नज़र नहीं आ रही सोच गायब है करने असीं ओह हां जो पिछों आर्डर हुंदा आर्डर तो सोच देन दई ते जे आला सोच तुहाडी हरकत आला होएगी सोच अदा ना ते हरकत अदा ना होएगी सोच गंदी है सोच थोड़ी हरकत भी खराब हुई इंसान नूं पूरी सोच देती चंगी मंदी गंदी सब कुछ क्योंकि एक खजाना अता होया हुण असीं इत्थे आए हाँ प्योरीफाई करोगे कि चंगी च कड्ढी जानी गंदी बाहर सुट्टी जानी वो काम करना जिहदे नाल इंसान बचे इंसान की फलाह हो
इस करके एक अच्छा तो एक बुरा बने। हुण मसला जिहड़ा है रूह दा है। रूह वो जिहड़ी नज़र ना आवे, जिहड़ा सानूं चलाउण डिया सारा कुछ करन डिया वो नज़र नहीं आ रहा। फल का जायका खुशबू नज़र नहीं आती, इंसान की सोच नज़र नहीं आती, घर की घर ये है। सारा कुछ है। कुरान पाक की चीज़ है? अल्लाह की सोच है, हदायत है। कुरान पाक का मतलब हदायत। हदायत कुरान हदायत। ये क्यों उतरे है? बेचारे किताबा क्यों उतरी? वो भाई जो कोई आला चीज़ बनती है ना, दुनियावी निज़ाम भी हुई है, असी बाजार चो कोई महंगी चीज़ खरीदन जाने तो नाल ओहदे एक बुक देंदे ने कि यार इनू इस तरह इस्तेमाल करना, जे तुसी इनू गलत इस्तेमाल किया सड़ जाएगी, जे खराब हो जाएगी। ये बुक ते हदायत लिखी जे ते इहदे हिसाब नाल इनू वरतना इहो ही है। जे कोई अनजान दे हत्थ आ जाए वो भावें किड्डी महंगी चीज़ बेड़ा गर्क कर देगा। ये दुनिया जिहड़ी है ना, इहदे विच चंगा मंदा सब कुछ है। इहदे लई हदायत उतरी, बुक उतरी नाल। जो इंसान जे इंसान नहीं सी हैगा तो अल्लाह ने पैगंबर काहे लई उतारने सन? जरूरत ही नहीं, ना किताबां दी ना किसी चीज़। ਇਹਦਾ मतलब की है? ये कोई ज़्यादा प्यारी चीज़ है जिहदे वास्ते सारा कुछ उतारे। यदि अपनी सूरत है यदि फल, इस करके अहमियत है ना जिहड़ी, ये इंसान की अहमियत है। अल्लाह ने किड्डी के प्यारी चीज़ हुई, खुदा नूं किड्डी अजीज है इंसान कि जिहदी खातर उन्हें सारा कुछ उतारे है। पहले तो पूरी कायनात दे लवाजमात उतारे ये रहन लई, फिर यदि हदायत लई, यदि सोच नूं साफ करन लई पैगंबर उतारे, उन्हें तकलीफां उठाइयां इत्थे आके। अल्लाह दे वलियां ने आन के दस्सिया कोई इंज नहीं इंज करो, यह जात है, तुसीं अपनी हैसियत नूं पछाणो। हजूर फरमाउंदे ने अपने आप नूं पहचानो, तुसीं कौन जे। जदों इंसान नूं अपनी हैसियत का पता चल जाता तो इस दुनिया ते आउण दा मकसद हासिल हो जाता। असीं आए काहदे लई सन? एक मकसद सी। ते खुश कदों हुंदा इंसान? जदों ओहदी आरज़ू पूरी हो जाए। अल्लाह ने जिस मकसद लई ये सारा खलारा पाया है, तो जदों असीं मकसद पूरा कर लेने तो फिर की हुंदा? फिर एक हो जाता है, फिर इनामात ने। जिन्नी खुशबू असी अपने आप को लावांगे सानू आएगी, जिन्ने सोहने कपड़े पावांगे उन्ने सोहने लगांगे, जिन्ना अच्छा मेकअप करांगे उन्ना ही सोहना लगांगे। इनू भावें कालक मार लै, बेड़ा गर्क कर लै, भावें इनू सजाला नवा धवा के पा लै, ये तेरे हथ च। इंसान नूं दी हैसियत दवाएगी यार, ना तू वखरा है ना जात वखरी। अदवा बुल्ले शाह कहते रब ते बंदे की जात वेखो जिस तरह कपड़ा ते रूह। रब बंदियां च इस तरह ही लुक जिस तरह कपड़े च लुक गया रूह। जो रूह सी उसकी शक्ल सूरत कोई नहीं सी, हुण उन्होंने धागा बन गया, फिर धागे नूं जोड़िया अग्गा पिछा करके फिर कपड़ा बन गया, फिर कपड़े नूं कटिया, उसकी सलवार बन गई, कमीज बन गई, बनैन बन गई, झक्का बन गया, पैंट बन। शक्लां ना बदलिया, बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह समुद्र का पानी उड़ के बर्फ बन गया, कतरा बन गया, बुलबुला बन गया, गंदा भी हो तो चंगा भी हो। इस तरह ही जात एक रही, जात का ही जरूर इन जानना ही काम है। इस तरह दूसरी चीज़ ये है, मैं तुहानू सारा कुछ दस्या तो है ये बारे
माशाल्लाह तुम समझदार जी सारे। पहली गल तो है मैं जो सी दस दिता है, यदा नाम है शरीयत। तुहाडे तक गल पहुंची, अगे मामला होंदा तरीकत का कि तरीका अख्तियार करना। एक चीज़ है तुसी वो पढ़ते जे, एक नुस्खा पढ़ते यार है फलानी असी यह चीज़ पकानी है, किंज पकानी है तुसी नहीं पता है, तुसी वो बुक पढ़ते उत्ते तरतीब लिखी है 10-15 मिनट अद्धा घंटा ला लोगे पढ़ लोगे। हुण वारी आई तरीकत दी करन दी, रोटी पकानी। पहले तो भाई जमीन लभो जिथे गंदम बीजे, फिर वो साल भर उगती रहे, फिर उन्होंने कटो, 100 मुसीबत करो, गर्मी सर्दी तो बचाओ। जिसले बीज का दाना बन जाए गंदम का, फिर लियाओ उन्हें पीओ, फिर उन्हें छटो, फिर उन्हें पानी ना गुनो। किन्ना प्रोसैस है इनू, एक रोटी दी खातर किन्ना प्रोसैस। लो जी सारा कुछ हो गया, रोटी पा के खप खपा के रोटी पका। वो जी जमीन चो गंदम निकली सी हूँ साढ़े सामने ना एडी सोहनी परौंठा बन के पी, प्यो प्यू लग्या परौंठा बनया पिया। भाई इन्नी मेहनत करने तो बाद परौंठा अगे पे जो खाता ही नहीं, सानू की लगे बनाया जिस काम ले जो ये नहीं किया बनाया तो असी खान ले। वो खावे तो पता लगेगा यार ये एनर्जी कितनी है, इसका स्वाद की है, की मजा देता है। खान तो बाद इलम होएगा, हकीकत से ज़ाहिर हो गई परौंठे की शक्ल। खान तो बाद पूरी मार्फत हासिल हो, सानू पता लग गया ये चीज़ है, मजा है, स्वाद है, इन्नी एनर्जी है। ठीक है, हुण असीं की कीता, उस आटे नूं होर तरीके नाल गोया, उहदे विच कोई खोया पा, कदी कुछ पा, उहदा बंद बना लिया, होर कोई 100 तरीका उहदा अख्तियार कर लिया। असीं हुण उहदे आरफ हो गए, जानने वाले, मार्फत, PhD कर लिया। एक आटे दियां 100 चीज़ां बना ली, उदों उस्ताद हो गए। हुण फिर मेरे वर्गा कोई गया, उस्ताद जी है बंद किंज बनाना, कहना इंज बनाई बन जाएगा। एक आया बाबा जी परौंठा किंज बनाना, उस्ताद जी दसो किंज बनाना, कहता इंज बनाई बन जाएगा। लै वो को 1 मिनट च उन्होंने पता लग जाना, तो जी आप बनाओ लगे हरे बने ना बने। ये जो मार्फत हासिल होगी, अगला हिस्सा की ये इंसान ने सुन लिया तुसा ज़ात दे विच, हम तरीका अख्तियार करांगे तो सानू मिलेगी ना। तरीका वह की, तरीके वास्ते ना तालब इलम है ना जेड़ा उहदे औजार कोल होने चाहिए। सब तो पहले बड़ा हथियार होता है शौक। दूसरा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ से खलोते, सारी कौम नूं इकट्ठियां कीता, आवाज़ दी, सारे कबीलियां नूं इकट्ठियां करके पहाड़ से खलो के ते आवाज़ दी कि आओ मैं तुहाडे नाल गल करनी। सारे इकट्ठे हो गए कबीले, तो उन्होंने इशारा करके कहन लगे कि मैं तुहानू सारे नूं इस करके बुलाया है कि जे मैं तुहानू कहां मेरी पहाड़ी के पिछले पासे एक लश्कर आ रहा और तुहाडे ते हमला करने का, तुसीं मेरी गल मान लोगे? उन्हें कहा मोहम्मद असी तेरी हर गल मनांगे, क्योंकि तू कभी झूठ नहीं बोलिया, असी तेन मानने, तू झूठ नहीं बोलता। लश्कर होएगा तो तू कहेंगा लश्कर है। तो कहने लगा फिर मैं तुम्हें एक सच्ची गल दसा, अल्लाह एक है। कहने लगे तेरी यह गल नहीं मननी। यदा मकसद की
पहले रसूल ते ईमान लियाना पैगा तो फिर अल्लाह का पता लगना। ते जे अल्लाह लभण वाले पासे आईए ना तो पहले अल्लाह के रसूल ते ईमान लियाना ही पैना। ते जे ईमान पक्का हो गया कि जो ये कह रहा हो कुछ ही है तो फिर सीधा अल्लाह जाएगा। ते जे उन्हें सिर लाता नहीं आ नहीं मनना तो फिर वो रिजेक्ट हो गया, फिर नहीं होना। बस है चीज ये वास्ते शर्त है कि पहले मनो। ते ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ दो कैटेगरियां, एक मनण वालियां दी, एक ना मनण वालियां दी। एक मनण वाले वो ने जिन्हें हर हालत च मनना है, एक वो ने जिन्हें सामने वेख के नहीं मनना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ऐसे भी सन उन्होंने कहा असीं तेन नहीं मनते। हुण मसला ये है कि इत्थों तक तो गल तुहाडी समझ आई मैनूं। ते हुण अगर कोई होर सवाल होवे तो मेरे नाल करो तो मैं तुहानूं ओहदा जवाब दें। राती ना मेरे दोस्त का एक फोन आया इंग्लैंड तो, उन्होंने किसी ने सवाल किया। सवाल की किया जी, मक्के दे विच 1 लाख नमाज का सवाब है, एक नमाज पढ़ो। तो मस्जिद दे विच असीं पढ़ने तो उत्थे एक नमाज का सवाब मिलता। इंग्लैंड तो फोन आया, दसिया मेरे दोस्त कहना मेरे नाल किसी ने सवाल किया तो बाबा जी मैनूं समझ नहीं आई, मैं की जवाब दें, तुसीं मैनूं दसो हाँ भला इहदा की जवाब है। मैं कहा यार मेरी गल सुन, वो मुकद्दस जगह है, अल्लाह के पैगंबरां दी जगह है, उन्हां दे फेल ने। साडे लई तो मुख्तसर जी गल है, अल्लाह का हुक्म है, उन्हें कहा है बस ठीक है असीं मन लेना चाहिए सानूं, इत्थे साडे ते बहस वाली गल ही नहीं। तो दूसरा मेरे दिन च जी चीज़ आई वो ये है कि देखो तो जिन्ने ने असी जाके हज करने हैं, जो हज के दौरान जिन्ने भी असी फेल करने हैं सारे तो पैगंबरां दे ने। वाल कटाने, सफ़ा मरवा करना, खाने काबे की ज़ियारत करना, तवाफ करना, कुर्बानी देना, तो अल्लाह के मुकर्रब जिहड़े पैगंबर ने, वली पैगंबर ने, उन्हां दी ते सुन्नत है। अल्लाह नूं वो अदाब पसंद सी, अल्लाह नूं पसंद सन। उन्हें कहा तुसीं भी इंज करो मैं तुहानूं पसंद करांगा, तुहाडे गुनाह माफ़ कर दे। लै इस करके सी अजर हासिल होंदा। तो मैं जो फिर भी ना मन्ने तो फिर एक गल उन्होंने जरूर कह दी, उन्होंने कोई यार गल मेरे कहना हाले तेन यकीन आवे ना आवे, अल्लाह तू आपे तो कहना मसीते भी इन्ना है तो खाने काबे भी इन्ना है, तो मसीते बह के उन्होंने पुछ ली तू कि कद ली रखे आधार लख नमाज का सवाब, फिर उन्हें पुछ लै, तेरी तसली उही कराएगा जिन्हें मुकर्रर किया सवाब। कहते जी यह गल सही तुहाडी, पूछेगा तो जवाब आप जाएगा। हाँ बिल्कुल, पहले आवे ना इस पासे पुछना लभे उन्होंने परफेक्ट चीज़ जो चाहिए, तो परफेक्ट तो वही दे सकता जिहड़ा मालक है जिन्हें किया है, उन्होंने पूछे तेरे मेरे तेरे यकीन करे कि ना करे। तो कह लगे जी यह गल तुहाडी बिल्कुल सही है। थोड़ा जा हाँ जी